मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का मैथ्स। और मैथ्स में आप सभी लोग जानते हैं आपकी जो बुक है उसका नाम क्या है, गणित प्रकाश। ठीक है, तो गणित पढ़ के आपके जीवन में भी प्रकाश हो, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है उसका नेम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। देखो पैटर्न का मतलब क्या होता है, पहले आपको पैटर्न का मतलब पता होगा तो आप इस चैप्टर को सही तरीके से समझ पाएंगे। देखो पैटर्न क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक शर्ट ली, ठीक है, मैंने अगर एक शर्ट ली और उस शर्ट में मैंने जो शर्ट ली है उसमें इस तरीके से लाइंस हैं और वो लाइन को इस तरीके से क्रॉस किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का जो बनता है स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलता हूँ चेक। चेक शर्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? चेक शर्ट। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। ये एक पैटर्न है। तो आगे आप जब कभी भी कहीं भी इस तरीके का पैटर्न देखेंगे, चाहे आप शर्ट में आपने देखा या आप कोई टाइल होगी, टाइल आप जानते हैं, टाइल जो फर्श में लगती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे चेक टाइल्स। चेक टाइल। यानी कि ये क्या है? लाइन से अगर एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको हमने बोल दिया चेक। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। तो अब क्या है, मैथ्स में जो पैटर्न है, हम मैथ्स के पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स। हमारे मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं, तो हम इनको देखते हैं। अब पहले डेफिनेशन जो लिखी है इसको समझते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट, अगर हम बहुत ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है द सर्च फॉर पैटर्न। आप मैथ्स जब भी पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स आप जब भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उस मैथ्स के क्वेश्चन में आपने पैटर्न को सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पैटर्न को सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक लाइन बोला, मैंने बोला 2, फिर मैंने बोला 4, फिर मैंने बोला 6, फिर मैंने बोला 8, फिर मैंने बोला 10। ठीक है, मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला 10, मैंने आपको बोला 12, मैंने आपको बोला 14, देन 16, देन 18। अब मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये जो दो है, इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है। क्या है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता है। यानी कि कुछ चीज इसमें है और वही चीज इसमें भी है। तो ये क्वेश्चन तो मैथ्स का है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के अंदर उस पैटर्न को पहचानना है जो पैटर्न आपके इस क्वेश्चन के अंदर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। और अगर इसी तरीके से आप देखेंगे 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 14 2, 18 माइनस 16 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो ये पैटर्न आपने पहचान लिया। तो मैथ्स के आप किसी भी क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कोई भी मैथ्स का सब ब्रांच का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को पहचान पाएंगे तो ही आप किसी भी क्लास की मैथ्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए और क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन हमसे कह रही है मैथ्स इज इन अ लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न। आपने पैटर्न को पहचानना है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन टू एज वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। एक तो आपने पैटर्न को पहले पहचानना है, और दूसरा आपने उस पैटर्न को, ऐसा पैटर्न क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपने देना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दो के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो आपको मुझे बताना है कि ये 2 का डिफरेंस क्यों है। दो चीजें आपको करनी है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। फर्स्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। आपने पैटर्न को पहचानना है, और दूसरा आपने ये बताना है, यू हैव टू टेल व्हाई दिस पैटर्न एग्जिस्ट। यही पैटर्न उस क्वेश्चन में क्यों लग रहा है। अगर आप ये दो चीज कर पाते हैं तो आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो क्लास 6 का क्वेश्चन हो, 7th का हो, या 12th या कोई भी हायर क्लास का क्वेश्चन हो। देखिए बच्चों, अब क्या लिखा है? ये कह रहा है कि सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ये जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जो मैथ्स के हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये पैटर्न केवल मैथ्स में ही देखने को नहीं मिलते हैं। ये हमारे आसपास, जहां हम हैं अभी, जहां हम बैठे हैं, जहां हम घूम रहे हैं, इन सभी जगह एक ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। हमारे आसपास भी चीजों में पैटर्न छुपे हुए होते हैं। हमें उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, उन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हमारे नेचर में अगर हम बात करते हैं, हमारे नेचर में क्या पैटर्न है, इन अवर होम, हमारे घर में क्या पैटर्न है। आपने घर में कभी देखा है, आपके किचन में आपको नाइफ रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, आपके ड्राइंग रूम में आपको सोफा रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, आपकी बालकनी में आपको जो फ्लावर पॉट होता है या गमले होते हैं वो रखे हुए मिलेंगे। तो ये पैटर्न है बच्चों, ये पैटर्न पहचानना है। अब आप नाइफ को अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखोगे, तो आपको, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर वाले आपको टोक देंगे, आपकी मम्मी आपको डांटेगी, आप गलत काम कर रहे हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ पैटर्न विच इज एग्जिस्टिंग अराउंड अस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। आपने वो पैटर्न को समझना है, तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसी पैटर्न आपके स्कूल में भी देखने को मिलते हैं। कभी आपने देखा है टीचर जहां पढ़ाती हैं उनकी चेयर किस जगह लगी रहती है? देखो, जिस जगह ब्लैक बोर्ड होता है, जिस जगह आपका व्हाइट स्मार्ट बोर्ड होगा, उसी जगह टीचर का चेयर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि टीचर का चेयर लास्ट में बैक, जहां से डोर टीचर एंट्री कर रही है वहां पे है, या बैक एट द एंड ऑफ द क्लास है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप क्लासरूम का पैटर्न आप देखेंगे कि स्मार्ट बोर्ड के आसपास ही आपको टीचर का क्या मिलेगा? चेयर मिलेगा, या उनकी टेबल भी मिलेंगी। ठीक है,
देखो बच्चों, अगर हम बात करें आगे बढ़ के कि मोशन जो होता है, सन का मोशन है, मून का मोशन है और स्टार्स का मोशन है। तो जो सन का मोशन है, सन के मोशन में भी आपको एक पैटर्न मिल रहा है। जो मून है, मून का रोटेशन जो हो रहा है या रेवोल्यूशन जो हो रहा है मून का, वहां भी एक पैटर्न है। और इसी तरीके से स्टार्स जो मूव करते हैं, देखो ऑलरेडी यू नो दैट सन इज ऑल्सो स्टार। तो सन की तरह और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, उन स्टार्स के मूवमेंट में भी एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि पैटर्न अकर इन एवरीथिंग, हर जगह पैटर्न आपको देखने को मिलता है दैट वी डू। चाहे हम वो चीज कर रहे हैं वहां भी पैटर्न है, या हम देख रहे हैं वहां भी पैटर्न है। इवन दो अगर आप शॉपिंग करने भी जाते हैं तो भी आपको शॉपिंग में पैटर्न देखने को मिलते हैं। कभी आप जाइए किसी मॉल में, आप वहां पे टी शर्ट अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं या अगर आप जीन्स परचेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक जीन्स एक टी शर्ट और एक लोअर ऐसा लगा हुआ है। अगर आप किसी रैक में जाएंगे तो आपको वहां पे जीन्स ही मिलेंगी, आपको वहां पे टी शर्ट ही मिलेंगी, आपको वहां पे लोअर ही मिलेंगी। ठीक है, तो वो भी पैटर्न होता है बच्चों। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न अराउंड अस। अब बात करते हैं कुकिंग। कुकिंग आप करोगे, कुकिंग में एक पैटर्न होता है। अगर आप कभी चाय बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप चाय में दूध डालते हैं। आप सबसे पहले जब चाय बनाने की स्टार्टिंग करते हैं, आप सबसे पानी ऐड करते हैं, देन आप अदरक इलायची जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करते हैं, देन आप शुगर ऐड करते हैं, देन आप टी लीव्स या टी के जो वो होती हैं पत्तियां होती हैं उनको आप ऐड करते हैं। ठीक है, और एट द एंड यू आप क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं। यानी कि कुकिंग में भी आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सेम लाइक वाइज पैटर्न यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोइंग अ बॉल। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा है तो आपको देखना है कि कौन सा बॉलर किस पैटर्न से बॉल फेंक रहा है, या अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो हर गेम में एक पैटर्न होता है। टू अंडरस्टैंड द वेदर पैटर्न, देखो मौसम, मौसम भी आप देखते हैं। आज कभी देखो आप बाहर देखना, कभी आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा होने हो गया है, दिन के टाइम में अंधेरा हो गया, आपको दिखता नहीं है, तो आप ये बोलते हो यार आज अंधेरा हो गया, तेज बारिश है, तूफान आने वाला है। तो आपको पता है ना, जब भी अंधेरा होगा दिन में तो डेफिनेटली बारिश आएगी या तूफान आएगा। तो ये एक पैटर्न है, जो पैटर्न आपने सीखा है, जो पैटर्न आपने आपके जो एल्डर लोग हैं, जो आपके सियाने लोग हैं, उन्होंने उनको उनके साथ बात करते हुए आपने सुना है, तो आप समझ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन करनी है आपने, आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो वेदर है, आपकी सराउंडिंग है, आपके गेम है, शॉपिंग है, कहीं भी है, या आपके मैथ्स के क्वेश्चन में भी है। देखो मैथ्स को इतना सिंपल बना लो कि आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े इजीली हंसते हंसते आप कर पाओ। अब बात करते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है हमारा लाइन। ये कह रहा है द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। जो अब आप जब भी क्वेश्चन में जो पैटर्न को सर्च करेंगे या उनके एक्सप्लेनेशन आप ढूंढेंगे या एक्सप्लेनेशन आप देंगे, तो वो आपके लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए क्रिएटिव होना चाहिए। आप हर बार किसी भी पैटर्न को अगर आप समझा रहे हैं तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स एज एन आर्ट एंड साइंस। देखो बच्चों, अब आपने कभी ये सोचा है कि जो मैथ्स आप पढ़ रहे हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं, ये मैथ्स आखिर में है क्या? देखो आप ड्राइंग करते हो तो जिसको हम बोलते हैं आर्ट। आपने साइंस पढ़ा, इससे पहले हमने साइंस की क्लासेस पढ़ाई, साइंस। तो मैथ्स एक आर्ट भी है बच्चों और एक साइंस भी है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन था 2 4 6 8 10। अब देखो ये जो है 2 4 6 8 10, अगर आप इसको ड्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो 2 लाइन, फिर 2 लाइन के बाहर आपने 4 लाइन, फिर 4 लाइन के बाद आपने 6 लाइन, फिर क्या हुआ, ये एक तरीके की आर्ट बनती जा रही है। और इस आर्ट के बीच में क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 10 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस। ये क्या हो गया, ये साइंस हो गई। देखो साइंस का मतलब क्या होता है, लॉजिक, और आर्ट्स का मतलब तो आप बेहतर समझते हैं। तो मैथ्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, आप कहेंगे मैथमेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट और साइंस के कॉम्बिनेशन को ही हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। दिस ईयर, इस ईयर यानी कि इस क्लास में, 6th क्लास में, हम पूरी उम्मीद करते हैं आपको एक चांस मिलेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड व्हाट इज आर्ट इन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। जो भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको क्रिएटिविटी भी आपकी यूज होगी और वहां पे आपको आर्ट भी देखने को मिलेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको दो चीजें वहां पर आइडेंटिफाई करनी है। पहला, आपको उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा है आपने वो आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा, वो पैटर्न ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है आपने वो आइडेंटिफाई करना है। ये जो एक्सप्लेनेशन है, सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन हेल्प देम टू प्रोपेल द ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। और जब भी बच्चों आप किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसमें पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो पैटर्न के पीछे क्या कारण है, अगर आप उसको पहचान जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसान के भले के लिए, उस ट्रिक को, उस क्वेश्चन को, उस पजल को यूज करके बहुत भला कर सकते हैं। तो मैथ्स एक अपने आप में बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। आपने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है। आज हम आपको केवल मैथ्स का बेस समझा रहे हैं, किस तरीके से आप मैथ्स की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे हम ये बता रहे हैं। मैथ्स की जो एक्चुअल क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्स जो मूव करते हैं इनका एक पैटर्न होता है। प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं इनके मूव करने का एक पैटर्न है। सैटेलाइट्स जो होती हैं इनका एक पैटर्न होता है। और अगर हम बात करें, अगर हमने ये सारे पैटर्न को समझा है, इसके बाद ही हम जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ग्रेविटी की जो थ्योरी है,
अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई बॉल या कोई पत्थर को अगर हम आसमान की ओर फेंकते हैं तो वो पत्थर आसमान में ना नहीं जाके वापस हमारे पास आ जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ये चीज़ें हमें पता चली, लेकिन ये कैसे पता लगी? जब हमने ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करा और इसे आइडेंटिफाई करा। अब देखिए, ये सब पैटर्न जब हम समझे, जब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझा, इसके बाद ही हमारे लिए कोई भी सैटेलाइट को, कोई भी रॉकेट को मून में भेजना या मार्स में भेजना पॉसिबल हो पाए। तो कहने का मतलब है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस बना देता है। अब बात करते हैं, ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स आपको केवल टेक्नोलॉजी यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हेल्प नहीं करता है, ये आपको बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वहाँ भी हेल्प करता है। अगर आप एक वर्ड है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लिखा है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम। जीनोम क्या होता है? देखो, जो जैसे कोई मैन है और कोई विमेन है, ठीक है, मैन और विमेन का जो सन या डॉटर होगा, ठीक है, तो सन या डॉटर जो होगा, उस सन के अंदर या डॉटर के अंदर या तो जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे या जो क्वालिटी होंगी या जो फीचर होंगे, या तो उसकी मदर विमेन से आएंगे या उसके फादर मैन से आएंगे। तो ये जो करेक्टर था फादर का, जैसे मान लीजिए फादर आपके क्या है, टॉल है, ठीक है, और मदर भी क्या है, टॉल है, तो बेटा या बेटी जो भी होंगे ये भी बहुत चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये भी टॉल ही होंगे। तो ये जो टॉलनेस का जो करेक्टर है वो मदर या फादर से वापस, मतलब जो आया है सन में, कैसे पहुंचा है? ये पहुंचा है बिकॉज ऑफ जीन्स। किसकी वजह से पहुंचा है? जीन्स की वजह से पहुंचा है। तो जीन्स क्या करती हैं? एक फीचर को, करेक्टर को कैरी करती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम पहचान पाए हैं, ये तो चलो ठीक है, जीन्स काम कर रही हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई हमने करा, उसके बाद हमने इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा, तो ये सब हमने किसकी हेल्प से करा? मैथ्स की हेल्प से करा। यानी कि बायोलॉजी में भी आपकी कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज होता है, तभी हम बायोलॉजी को ठीक तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों में आपके टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराते हैं। आपने कभी रिपोर्ट देखी होगी, जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे हम सभी की ब्लड में एक होता है कंपोनेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो कभी डॉक्टर आपका कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, ठीक है, और इसका मिनिमम जो लेवल होता है, ये माना जाता है कि 12-13 के आसपास आपका हीमोग्लोबिन अगर है आपकी बॉडी में तो ठीक है। तो ये 12-13 क्या है? ये तो नंबर है ना, और ये नंबर कहाँ के नंबर है? मैथ्स के नंबर है। यानी कि जो डायग्नोज हो रहा है, जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ भी कौन सी सब्जेक्ट की आपकी जरूरत हो रही है? मैथ्स की। तो मैथ्स आपके डायग्नोसिंग में भी हेल्प करता है, या किसी बीमारी को अगर ठीक करना है तो वहाँ पे भी आपका क्या है? मैथ्स यूज हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों जहाँ पे मैथ्स का यूज होता है। आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखना है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनमें कहाँ कहाँ मैथ्स यूज होती है। देखो, जहां नंबर यूज हो रहे हैं वहां मैथ्स है, जहां कोई ट्रिक है वहां मैथ्स है, जहां कोई पैटर्न है वहां मैथ्स है। तो आपका ये छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके आसपास में कहाँ कहाँ मैथ्स का यूज हो रहा है। और आप मुझे ये भी जरूर बताएंगे कि मैथ्स की हेल्प से हमने कैसे टीवी का डिस्कवरी किया, या मोबाइल फोन का कैसे हमने डिस्कवरी करा, या कंप्यूटर्स में कहाँ मैथ्स अप्लाई होती है, बाइसाइकिल्स में कहाँ मैथ्स हो रही है, ट्रेन, कार, प्लेन, कैलेंडर, क्लॉक, इन सभी जगह क्या मैथ्स का यूज होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो अगला जो हम क्लास पढ़ेंगे, अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैटर्न इन नंबर। नंबर में जो पैटर्न होते हैं, हमारा टॉपिक वो रहेगा, और हम आगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्लास के आप तैयार रहिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।